वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो हमने फीचर्स ऑफ कंप्यूटर पे अलग अलग पॉइंट आउट किया था और उसको हमने डिस्क्राइब भी किया था कि टुडेज कंप्यूटर जो भी हम लोग पॉपुलर हो रहा है, कंप्यूटर इतनी पॉपुलरिटी बढ़ रही है, हर डिपार्टमेंट हर कोई कंप्यूटराइज अपने आप को करना चाहता है, अपना काम कंप्यूटराइज करना चाहता है। उसके पीछे का जो हम लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर ग्रुप में आज उसी में एक टॉपिक हम लोग का बाकी रह गया था, ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर। और शायद आप लोगों को याद भी होगा, हमने आप लोगों से एक कमेंट्स करने के लिए बोला था कि कंप्यूटर के वजह से एम्प्लॉयमेंसी की बात हो रही थी कि बेरोजगारी बढ़ती है या घटती है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे क्लास में डिस्कस का एक अच्छा बहुत मौका मिलता है। कुछ लड़के अपने हो जाते हैं कंप्यूटर की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, और किसी और कुछ एक दूसरा पक्ष होता है जो कि वो बताता है कि नहीं सर, कंप्यूटर की वजह से हमारा बेरोजगारी बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। तो बच्चों, ये जो है बड़ा डिस्कस का पॉइंट होता है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्लास होता है, और बच्चे जब अपना अपना आइडियाज अपना अपना थिंकिंग रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है क्लास में। बट अभी तो हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस में हैं, तो ड्रॉबैक्स के विषय में हम 2-3 पॉइंट्स बताना चाहेंगे कि हर चीज का, जैसे मैंने बताया था कि फीचर्स है तो दूसरा पहलू भी क्या है, उसका ड्रॉबैक्स है और लिमिटेशन है। तो आज हम लोग बात करेंगे, उन्हीं सब पॉइंट आउट करेंगे, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर पे बात करेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप हर बच्चा बताता है कि कंप्यूटर हैज नो आईक्यू पावर। यदि ड्रॉबैक्स की बात करें हम, तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर हैज नॉट आईक्यू पावर, प्रेजेंस ऑफ माइंड। यानी कि सब जानते हैं, हम लोग ऐसा बता रहे हैं कि कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस। इट मींस कंप्यूटर वर्क्स ऑन ए डिपेंडेंट प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम्स। हम जैसा भी उसमें कंप्यूटर में प्रोग्राम फीड कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंगली काम करेगा। देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव, देयर इज नो एनी अल्टरनेट, एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चेंज योर डिसीजन। बट ह्यूमन बीइंग्स का क्या होता है, हम लोग बात करते हैं जो भी हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, यदि कहीं भी अल्टरनेट कोई ऑप्शंस मिलता है, बेटरमेंट के लिए होता है, या जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो हम दूसरा भी कर दें ना। हम लोग यहाँ तो बिहार में एक अच्छा एक नया वर्ड्स ही आ गया डिक्शनरी में कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जो हमारा जुगाड़ एकदम वही बच्चों समझ लो कि कंप्यूटर के पास कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं होता है। मनुष्य ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, अपनी जुगाड़ करके कुछ न कुछ वो काम अपना कर लेते हैं। कंप्यूटर पे डिपेंडेंट काम जो भी है, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में डिस्टर्ब हो जाए, लिंक नहीं हो, या फिर कहीं पे भी अल्टरनेट जो कि उन सभी ऑप्शन से हट करके कोई सिचुएशंस आ जाए, तो उस स्थिति में कंप्यूटर हमारा काम नहीं करता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे आईक्यू पावर की बात करते हैं। बट एक चीज और है कि कंप्यूटर में आज के डेट में मैक्सिमम ऐसा किया गया है कोशिश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग इस पे बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है, हमारे वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर रहे हैं, प्रोग्रामर्स रिसर्च कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर एक एकदम बिल्कुल उसमें फीलिंग्स आ रही है, बहुत सारे अल्टरनेटिव सेट किए जा रहे हैं, तो इसको भी कोशिश किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल लास्टली अल्टीमेटली हमारा फाइनल फिर भी डिसीजन होगा कि कंप्यूटर इज डिपेंड्स ऑन ए प्रोग्राम्स। वो मनुष्य की कभी भी बराबरी नहीं कर सकता है, जैसे कि ये प्रोग्राम बनाने वाला भी कंप्यूटर का मनुष्य ही होता है। तो ये आपका एक पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन में कि आजकल साइबर क्राइम की बात आ रही है, तो बहुत ज्यादा हम जो है कंप्यूटर पर डिपेंड हो रहे हैं, तो एक दूसरा इसका खामियाजा हो रहा है कि साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है ना। आप देखते हो, जानते हो
कि आपका बैंक का पैसा जो है यूं कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में तुरंत उससे कोई पैसा निकाल लेता है। आप किसी को ओटीपी शेयर कर लेते हो, गलती से कोई झांसा में दे करके आपसे ओटीपी शेयर कर लेता है, मांग लेता है, तो ये सब स्थिति है। दूसरे नंबर की बहुत सारे आतंकवादी है, सरगना है, वो सब भी इसका टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने नेटवर्क्स को बढ़ा रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं और अपना जो भी परिणाम है, वारदात है, वो आसानी से उसको कर लेता है। तो ये कंप्यूटर का तो उपयोग है, तो हर साइंस में तो है ही बच्चों कि साइंस में दोनों चीजें हैं। हाँ, तो ये वहां पे जब हम उसका गलत उपयोग करते हैं तो वहां पे साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है, फिशिंग है। हाँ, तो ये सभी चीजें हैं जो कि साइबर क्राइम, इसमें बहुत सारा डिस्कस किया जा सकता है कि कंप्यूटर की वजह से आज देख रहे हो परेशानियां भी बढ़ रही है। मैनुअल काम कर रहे हैं आप लोग, सिचुएशंस को है देखना थोड़ा सा कि कभी जाते हैं कि बैंक में क्या तो लिंक नहीं है। अब लिंक नहीं है मतलब कोई भी काम अब बिल्कुल पूरे तरीके से काम ठप हो गया। जबकि हमारे पास यदि मैनुअल काम हो रहा है तो चलो भैया, एक अधिकारी नहीं आया, कोई दूसरा पदाधिकारी नहीं आया, वर्कर नहीं आया, दूसरा तीसरा उसको काम को कर लेता है। लेकिन कंप्यूटर का लिंक फेल हो गया तो सारा कुछ डिस्टर्ब है ना, अब कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हम लोग पॉइंट आउट करते हैं और खासतौर पे हम तो ये लिमिटेशन जो है, ड्रॉबैक्स जो है, ये आप ही के हिसाब किताब में छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने तो बताया था कि किसी की विशेषता को बताना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उसकी कमियों को बताने की हो बात तो मैक्सिमम लोग उस पर कमेंट्स करने के लिए कर देते हैं। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, है ना, तो वो अपना बहुत बढ़िया आर्ट करता था, एक फिगर बढ़िया इमेज बनाकर एक चौरास्ते पे लगा दिया और उसमें देखा कि और उसमें सजेशन मांगा। लोगों ने बहुत सारे गलतियां निकाल दिया उसके बनाए हुए उस पिक्चर पे। बहुत उदास हो गया बेचारा, अपने गुरुजी के पास गया, सर देखिए इतना मेहनत करके हमने ये इमेज बनाया था और मैक्सिमम लोग उसको जो है क्रिटिसाइज किए हुए हैं, उसमें कमियां निकाले हुए हैं। तो गुरुजी बच्चा देखो घबराओ नहीं, यहाँ ये दुनिया है, लोग कमियां निकाल देते हैं, तो कमियां निकालना क्या है, बहुत आसान है, लेकिन उसको पूछा जाए कि उसका सोल्यूशन बताओ, तो उन्होंने बताया कि अच्छा ऐसा काम करो, वही फिगर बताओ और उसमें लिख दो कि हाँ जो जो कमी है उसको थोड़ा सा बढ़िया से बना के दें या और सजेशंस दे कि कहाँ पे कैसे अच्छा हो सकता है। तो उसमें कहीं पे भी किसी ने पॉइंट आउट एक भी नहीं किया, है ना। तो विशेषता जो है हमने बता लिया है और ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस को आप लोग खुद से भी एक्सरसाइज करो, बताओ और कमेंट्स करो उस पर। और दूसरा मैंने बताया था आपको, डिस्कस का एक मैटर था कि कंप्यूटर की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है या घटती है। एक लिमिटेशन में ये भी लोग पॉइंट आउट करते हैं कि सर पहले जो 10 लोग काम किया करते थे, एक अकेला कंप्यूटर उस काम को कर लेता है। तो हम यहाँ पे हमारे तरफ से यदि हमारा अपना सजेशन लोगे, दोनों में पॉइंट आउट बच्चे अच्छे अच्छे रखते हैं, लेकिन ओवरऑल ये समझना है कि कंप्यूटर का कोई हमारी जनसंख्या की तरह नहीं पैदा होता है। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, ह्यूमन बींग्स का बना हुआ है। तो वो कंप्यूटर अचानक आपका एक भाई के रूप में नहीं आ गया कि हिस्सा वाला हो गया। वो कंप्यूटर बनाने वाला इंजीनियर होंगे, मैन्युफैक्चरर होगा। आज आप अपने शहर में देखो कि सबसे ज्यादा दुकानें किस चीज की है, तो कंप्यूटर संबंधित है, आईटी संबंधित है, काम हो रहा है। तो खुद ही एक नया फील्ड, नया एरिया, नया आयाम लेकर के आया है जिसमें बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर पे काम करने का अवसर मिलता है। तो ये एक दिमाग में आप जो लोग रखते हो कि नहीं सर 10 लोगों का काम कंप्यूटर, निश्चित तौर पे हमारा जो है विकास तो होगा ही होगा। हम जब टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, मशीन पे डिपेंड होते ही होते हैं, ये इसको कोई रोक नहीं सकता। तो हमें क्या होना चाहिए कि हमें एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस, वो टेक्नोलॉजी को जानना पड़ेगा। आज देखिए तो सबसे ज्यादा यदि कहीं वैकेंसी आईटी सेक्टर में है, आईटी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी बताओ, मान लो कंप्यूटर सीखने किस लिए आप
सीखने हैं। हमारे यहाँ बहुत बहुत बच्चे एडमिशन लेते हैं, सीखते हैं, किस लिए? बेरोजगार होने के लिए। यदि कंप्यूटर की वजह से बेरोजगारी बढ़ता है तो सब लोग बेरोजगार होने के लिए एडमिशन कराएंगे क्या? नहीं। उसका कहीं ना कहीं मोटो है कि आज यदि हम कंप्यूटर सीखे रहते हैं, कंप्यूटर में कुछ हमारे पास जानकारी रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम अपने तरीका भी काम कर सकते हैं, कहीं एम्प्लॉय के रूप में काम कर सकते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि कंप्यूटर के वजह से बेरोजगारी बढ़ती नहीं है, बल्कि घटती है। आज के डेट में सबसे बड़ा सेक्टर जो है आईटी सेक्टर है, जहां पे लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारी वैकेंसियां भी है। आप यदि अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, है ना, सफलता आपको झक मार के मिलेगा। आईटी में तो और भी है। भारत हमारा आज आईटी सेक्टर में अग्रणी देश में आ रहा है। तो हम इस पॉइंट्स को बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है, बट थोड़ा समय का भी देखना होता है, ध्यान होता है कि हमें और आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर एंड ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर, ये मेरा आज का ये सेशन और क्लास मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।